ओम शांति। 7 दिसंबर 1978 की अव्यक्त मुरली है। मुरली की हेडिंग है बाप समान संपूर्ण बनने के चिन्ह। बाप समान संपूर्ण बनने के चिन्ह। सदा सर्व पर उपकार करने वाले बाप दादा बच्चों के प्रति बोले, सदा अपने स्मृति की समर्थी से अपने तीनों स्थान और तीनों स्थिति निराकारी, आकारी और साकारी तीनों स्थिति में सहज स्थित हो सकते हो। जैसे आदि स्थिति साकार स्वरूप में सहज स्थित रहते हो, ऐसे अनादि निराकारी स्थिति इतनी ही सहज अनुभव होती है। अभी अभी अनादि, अभी अभी आदि स्मृति की समर्थी द्वारा दोनों स्थिति में समानता अनुभव हो, ऐसे अनुभव करते हो। जैसे साकार स्वरूप अपना अनुभव होता है, स्थित होना नेचुरल अनुभव करते हो, ऐसे अपने अनादि निराकारी स्वरूप में जो सदा एक अविनाशी है, उस सदा एक अविनाशी स्वरूप में स्थित होना भी नेचुरल हो। संकल्प किया और स्थित हुआ, इसी को कहा जाता है बाप समान संपूर्ण अवस्था, कर्मातीत अंतिम स्टेज। तो अपने आप से पूछो, अंतिम स्टेज के कितना समीप पहुंचे हो? जितना संपूर्ण अवस्था के नजदीक होंगे, अर्थात बाप के नजदीक होंगे, उसी अनुसार भविष्य प्रारब्ध में भी राज अधिकारी होंगे। साथ साथ आदि भक्त जीवन में भी समीप संबंध में होंगे। पूज्य अथवा पुजारी दोनों जीवन में साकार बाप के समीप होंगे, अर्थात आदि आत्मा के सारे कल्प में संबंध व संपर्क में रहेंगे। हीरो पाठधारी आत्मा के साथ साथ आप आत्माओं का भी भिन्न नाम रूप से विशेष पाठ होगा। आपके संपूर्ण स्थिति के नजदीक से, अर्थात बाप दादे की समीपता के आधार से सारे कल्प की समीपता का आधार है। इसलिए जितना चाहो उतना अपनी कल्प के प्रारब्ध बनाओ। समीपता का आधार श्रेष्ठता है। श्रेष्ठता का आधार अपने मर्जीवा जीवन में विशेष दो बातों की चेकिंग करो। एक सदा परोपकारी रहे हैं, दूसरा आदि से अब तक सदा बाल ब्रह्मचारी रहे हैं। मर्जीवा जीवन के आदिकाल से, अर्थात बालकाल से अब तक सदा ब्रह्मचारी रहे हैं। ब्रह्मचारी जीवन अर्थात ब्रह्मा समान पवित्र जीवन, जिसको ब्रह्मचारी कहो या ब्रह्मचारी कहो, आदि से अंत तक अखंड रहे हैं। अगर बार बार खंडित रहे हैं तो बाल ब्रह्मचारी व सदा ब्रह्मचारी नहीं कहला सकते। किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता खंडन हुई है तो परम पूजनीय नहीं बन सकते हैं। बाप समान न होने कारण समीप संबंध में नहीं आ सकते। इसलिए श्रेष्ठता का आधार, समीपता का आधार बाल ब्रह्मचारी अर्थात सदा ब्रह्मचारी, जिसको ही फॉलो फादर भी कहते हैं। तो अपने को चेक करो, अखंड हैं। अखंड रहने वाले को सर्व प्राप्तियां भी अखंड अनुभव होती है। खंडित पुरुषार्थी को प्राप्तियां भी अल्पकाल अनुभव होती है। खंडित पुरुषार्थी को प्राप्तियां भी अल्पकाल अनुभव होती हैं। अपना रजिस्टर चेक करो, सदा साफ रहा है? किसी भी प्रकार के दाग से रजिस्टर को खराब तो नहीं किया? सदा ब्रह्मचारी अर्थात संकल्प में भी किसी प्रकार के अपवित्रता वृत्ति को चंचल नहीं बनाए। पहली हार वृत्ति की चंचलता, फिर दृष्टि और कृति की चंचलता होती है। वृत्ति की चंचलता रजिस्टर को दागी बना देती है, इसलिए वृत्ति से भी सदा ब्रह्मचारी। आज बाप दादा बच्चों के इस रजिस्टर को देख रहे थे कि कितने बच्चे सदा ब्रह्मचारी हैं और कितने बच्चे ब्रह्मचारी हैं। बाल ब्रह्मचारी का महत्व होता है। बाल ब्रह्मचारी वर्तमान समय भी पूज्य हैं, अर्थात श्रेष्ठ हैं। बाप दादा भी ऐसे बच्चों को पूज्य बच्चों के रूप में देखते हैं। विश्व के आगे भी अभी अंत में पूज्य के रूप में प्रत्यक्ष होंगे। बाप के आगे पूज्य प्रसिद्ध होने वाले सदा समीप संबंध में रहते हैं। ऐसे अपना रजिस्टर देखना। दूसरी बात, परोपकारी, इसका भी विस्तार बहुत गुह्य है। इसका विस्तार स्वयं सोचना। विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति दोनों संबंध में सदा उपकारी बने हैं। वह कब स्व उपकारी, वह कब परोपकारी। वास्तव में परोपकार स्व उपकार है। वास्तव में परोपकार स्व उपकार है। इसी रीति से इस बात में भी अपना रजिस्टर चेक करना। फिर बाप दादा भी सुनाएंगे, समझा? अच्छा, सदा अपने अनादि और आदि स्वरूप में सहज स्थित होने वाले, सदा स्वच्छ और स्पष्ट रहने वाले पूज्य आत्माएं, सारे कल्प में समीप संबंध में आने वाली आत्माएं, सदा ब्रह्मचारी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। हम बच्चों का भी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और ओम शांति। टीचर से मुलाकात। टीचर को विशेष लिफ्ट है, क्योंकि टीचर्स का काम ही है सर्व आत्माओं को मार्गदर्शन कराना।
तो दिन रात एक ही लगन में रहने वाले, एक की ही याद और एक ही कार्य इससे एक रस स्थिति सहज ही बन जाती है। एक की लगन में रहने से सहज मंजिल का अनुभव होता है। एक ही एक है तो सहज मार्ग हो गया ना। सेकंड में स्विच ऑन किया और मंजिल पर पहुंचे, सोचा और स्वरूप हुआ, यह है लिफ्ट। टीचर्स को अपने भाग्य को देख सदा बाप के गुण गाने चाहिए। वाह बाबा और वाह ड्रामा, यही गीत सदा चलता रहे। इसी खुशी में चाहे तन का बंधन हो चाहे मन का हो, लेकिन कुछ नहीं लगेगा। सदा बिजी रहने से किसी भी प्रकार से माया का वार नहीं कर सकता। माया की हार होगी, वार नहीं हो सकता। पहला पॉइंट, समीप आत्माओं के लिए पुरुषार्थ भी एक मनोरंजन का साधन। ब्रह्मा बाप की जो पहली विशेषता है नष्टो मोहा, जिसके आधार पर ही सदा स्मृति स्वरूप बने, तो ऐसे फॉलो फादर करते हो। इसी विशेषता से समीप आत्मा बन जाएंगे। स्वयं से व सर्व से नष्टो मोहा, इसलिए समीप आत्माओं को सहज ही सर्व प्राप्तियां होती है। पुरुषार्थ भी एक खेल अनुभव होता है, मुश्किल नहीं। पुरुषार्थ करना भी एक मनोरंजन है। वैसे कोई हिसाब करो और मनोरंजन रीति से हिसाब करो तो फर्क पड़ जाता है ना। तो समीप आत्मा को पुरुषार्थ मनोरंजन अनुभव होता। समीप आत्मा की मुख्य निशानी आदि से अंत तक मुश्किल का अनुभव न हो। दूसरा पॉइंट, सफलता का आधार साक्षी और साथीपन का अनुभव। सदा अपने को बाप के साथी समझकर चलते हो। अगर साथीपन का अनुभव होगा तो साक्षीपन का अनुभव होगा, क्योंकि बाप का साथ होने के कारण जैसे बाप साक्षी हो पाठ बजाते हैं, वैसे आप भी साथी होने के कारण साक्षी हो पाठ बजाएंगे। तो दोनों ही अनुभव करते हो, अकेले नहीं, लेकिन सदा सर्वशक्तिमान का साथ है। जहाँ साथ वहाँ सफलता तो स्वतः ही हुई पड़ी है। वैसे भी भक्ति मार्ग में यही पुकार देते हैं कि थोड़े समय के साथ का अनुभव करा दो, झलक दिखा दो। लेकिन अब क्या हुआ? सर्व संबंध से साथी हो गए। झलक व दर्शन अल्पकाल के लिए होता है, लेकिन संबंध सदाकाल का होता है। तो अब बाप के समीप संबंध में आ गए कि अभी तक भी जिज्ञासु हो। जिज्ञासा तब तक होती जब तक प्राप्ति नहीं। अब जिज्ञासु नहीं, अधिकारी हो। हर सेकंड का साथ है, हर सेकंड में संबंध के कारण समीप है। जीवन में साथी की तलाश करते हैं और साथी के आधार पर ही अपना जीवन बिताते हैं। अब कौन सा साथी बनाया है? अविनाशी साथी। और कोई भी साथी समय पर वह सदा नहीं पहुंच सकता, लेकिन बाप दादा सदा और सेकंड में पहुंच सकते। यह जन्म जन्म का साथ है। भविष्य में भी बाप का तो साथ रहेगा ना। शिव बाप साक्षी हो जाएंगे और ब्रह्मा बाप साथी हो जाएंगे। अभी दोनों साथी हैं। ऐसे अनुभव करने वाले सदा खुश रहते हैं। जो पाना था वह पा लिया तो खुशी होगी ना। पा लिया है, बाकी है बाप समान स्वयं को बनाना। पा लिया है, बाकी है बाप समान स्वयं को बनाना। इसमें नंबरवार है। शक्ति सेनों को बाप दादा विशेष चढ़ती कला का सहयोग देते हैं, क्योंकि शक्तियों को माताओं को सबने नीचे गिराया। अब बाप आकर के ऊंचा चढ़ाते हैं, अपने से भी आगे शक्तियों को रखते हैं। तो शक्तियों को विशेष खुशी होनी चाहिए। शक्ति का चेहरा सदा चमकता हुआ दिखाई दे, क्योंकि बाप ने विशेष आगे रखा है। वैसे भी कोई अल्पकाल की प्राप्ति होती है तो वह चमक चेहरे पर दिखाई देती है। यह कितनी प्राप्ति है। माताएं कभी रोती तो नहीं है, कभी आंखों में आंसू भरते हैं। अब नैनों में रूहानियत आ गई। जहाँ रूहानियत होगी वहां पर आंसू नहीं होंगे। पांडव आंखों से रोते हैं या मन से? जब सुख के सागर में समाने वाले हो तो रोना कहाँ से आया? रोना अर्थात दुख की निशानी। सुख के सागर में समाये वे रो कैसे सकते हैं? कभी भी दुख की लहर स्वप्न में भी न आए। स्वप्न भी सुख स्वरूप हो, क्योंकि सुख का सागर अपने समीप संबंध में आ गए तो सदा सुख में खुशी में रहो। कभी रोना नहीं। सतयुग में आपकी प्रजा रोएगी क्या? तो भुवनहार प्रजा क्यों रोती? शक्तियां तो एक सैंपल हैं। अगर सैंपल रोने वाला होगा तो और सौदा कैसे करेंगे? इसलिए कभी नहीं रोना, न आंखों से रोना, न मन से। समझा? अच्छा, ओम शांति।